नमस्कार। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है मौर्य राजवंश से संबंधित कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? यूपीएससी 1997 में, यूपीएससी 2007 के एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। प्रश्न 2, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जी हाँ, बीपीएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया है। विकल्पों में है 11, 12, 14 या 15। प्रश्न का सही उत्तर है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन 3, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य, वर्धन, कुषाण या गुप्त? प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है कोई एक चीज है। विकल्प हैं शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या आत्मकथा या चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक। जी हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन की जानकारी है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की जानकारी। तो आपका विकल्प बी सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की जानकारी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बताती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? अश्वघोष, विशाखादत्त, शूद्रक या भास? राइट आंसर है विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत सिंपल प्रश्न लेकिन कई बार पूछा जाने वाला। विष्णुगुप्त के नाम से ही चाणक्य को अपने बचपन में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सैंड्रोकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विकल्प ए में है डी.आर. भंडारकर, बी आर के मुखर्जी ने या वी स्मिथ या विलियम जोन्स? तो सैंड्रोकेटस से चंद्रगुप्त की मौर्य की जो पहचान की है या सैंड्रोकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराने वाले व्यक्ति हैं विलियम जोन्स। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? दुर्ग, मित्र, कोश या जनपद? तो प्रश्न का सही राइट आंसर है राज्य का जो 7वां अंग है वो है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था समुद्रगुप्त, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो विकल्प का ये विकल्प और सही उत्तर जाता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कि किसकी तुलना में मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? वात्स्यायन का कामसूत्र, त्रिवुल्लर का त्रिकुल्लर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कालिदास का मालविकाग्निमित्रम? जी हाँ, मैकियावली के प्रिंस से जो तुलना की गई है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली या पाटलिपुत्र? तो इस प्रश्न का जो विकल्प सही उत्तर जाता है वो पाटलिपुत्र प्राचीन नगर है और वहां से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में स्थित किससे बना था? वो चीज बतानी है। क्या वो पत्थर से बना था या ईंटों का था या मिट्टी का था या लकड़ी का था? प्रश्न का सही उत्तर है लकड़ी का महल था। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित था वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पहलू पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन? देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीज पर प्रकाश डाला गया है? इनमें से कोई भी उत्तर मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ना कि इनमें से दिए गए विकल्पों में से। तो कोई नहीं उत्तर सही है। अगला प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ पर था? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वाराणसी या पाटलिपुत्र? जी हाँ, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
चंद्रगुप्त, कुणाल, बिंदुसार या अशोक? सही उत्तर है मौर्य राजा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किस शासक ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तो उस शासक का नाम जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने तीनों राज्यों को जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया? धन्वंतरि, महावीर, अशोक या चंद्रगुप्त? तो भारत का जो प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया है अशोक ने कराया है, सम्राट अशोक ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अशोक के अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। वो अभिलेख बताना है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, और वो अभिलेख है अशोक का जो द्वितीय मुख्य अभिलेख है उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधर्म की स्थापना सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा की त्रिविध आधार पर किसने की है? ये स्थापना रणजीत सिंह, अकबर, अशोक या शिवाजी? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने राजधर्म की स्थापना सहिष्णुता, उदारता और करुणा इन तीनों को मान करके की है अशोक जी ने। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात सम्मिलित था। जैन परंपरा से, ग्रीक विवरणों से, अशोक के स्तंभ लेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात सम्मिलित था, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपकी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। तो विकल्प डी सही है। कौन सा अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, वो अभिलेख बताना है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। भ्राभु अभिलेख, मस्की का लघु शिलालेख, रूमनदेई 13वां शिलालेख? तो राइट आंसर है मस्की के लघु शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए यहाँ भी अभिलेख मिलेगा, पहले ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन विकल्प अलग अलग हैं। अहरौर में, ब्रह्मगिरी में, गुर्जरा में, सारनाथ में अशोक के नाम का उल्लेख जो मिलता है ब्रह्मगिरी में मिलता है। राइट आंसर है ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, विशिष्ट, कलिंग, राजादेश, कालसी या रूमनदेई? अभी मैंने बताया कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की में मिलता है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। सीता से क्या मतलब है? सीता एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय या राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? जी हाँ, सीता मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते हैं। सीता क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता कहलाती थी। तो अगला प्रश्न, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहजायगढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? वो लिपि बतानी है जो कि मनसेहरा और शहजायगढ़ी के प्राप्त शिलालेखों में उस लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि का प्रयोग किया गया है, विकल्प हैं खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? तो उस लिपि का नाम है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है मनसेहरा और शहजायगढ़ी में। जो अशोक के लेख हैं उनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीपीएससी एग्जाम 2012 में पूछा गया है, और भी कई एग्जामों में पूछा गया है लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ से लिया है। देखिए और प्रश्न किस प्रकार से हैं कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन सी चीजें शामिल हैं? सप्तांग, यदि आपने अर्थशास्त्र के में या मौर्य काल को हमारे चैप्टर से पढ़ा है तो वहाँ हमने सप्तांग के बारे में बताया है। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन सी चीजें शामिल थीं। विकल्प में है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, या संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, या मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ,
मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, राजकुमार, आचार, व्यापारी एवं साधु। तो जो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग है उसमें जो चीजें शामिल थीं वो हैं राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। बहुत अच्छा क्वेश्चन एनडीए 2010 में पूछा गया है, अन्य एग्जाम में भी बहुत बार आया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें दोस्तों कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये बात किस शिलालेख में कही गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। अभी तक नहीं है लाइन तो आप कृपया करके उत्तर को देख लें कि ये बात जो उन्होंने कही है वो 6वें शिलालेख में कही गई है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी रानी के साथ विश्राम कर रहा हूं, चाहे अपनी अंतःशाला में हूं, मुझे सार्वजनिक कार्य के संपर्क करने के लिए महामात्य मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये 6वें शिलालेख में ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? जी हाँ, वो घटना बतानी है। क्या गिरनार शिलालेख, मैन सेहरा शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख, जिसमें कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को व्यक्त किया गया है? वो है कलिंग का पृथक शिलालेख, जिसमें दुख को व्यक्त किया गया है युद्ध और हिंसा के प्रति। राइट आंसर कलिंग का पृथक शिलालेख। विकल्प में से कलिंग का पृथक शिलालेख बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार आगे की क्वेश्चन बढ़े, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कई बार पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। वो कौन सा शिलालेख है? प्रथम कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख या 5वां शिलालेख या बराबर गुहालेख कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये बात 5वां बृहद शिलालेख में अशोक ने की है। यह घोषणा 5वें शिलालेख में है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, 5वें बृहद शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? जी हाँ, आपको उस मौर्य सम्राट का नाम बताना है जिन्होंने ये बात कही थी कि विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से बात कही है कि आप हमें एक अंजीर, शराब और एक दार्शनिक को भारत भेजने का निवेदन किया है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो इस वो मौर्य सम्राट का नाम है बिंदुसार ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू।